वालेकुम क्लास 3। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और डेली बेस पे आप अपना काम जो है वो कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, अपने ग्रामर स्किल्स का यूनिट नंबर 7 जो था वो कंप्लीट कर लिया था और उसका कंप्लीट पीडीएफ भी आपको सेंड कर दिया गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ग्रामर स्किल्स पे उसको सॉल्व भी कर लिया होगा। तो आज हम ग्रामर स्किल्स का यूनिट नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन इन ग्रामर स्किल्स, पेज नंबर 33 निकालेंगे और यहाँ पे ऊपर आपने आज की डेट मेंशन कर लेनी है 3, 5 एंड 21। ठीक है, तो यूनिट नंबर 8 हमारा, इसका नेम है एडजेक्टिव्स दैट कंपेयर। पहले तो 7th चैप्टर में हमने जस्ट एडजेक्टिव पढ़ा था, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमने ऐसी एडजेक्टिव्स पढ़नी है जिसको हम यूज़ करते हैं दो नाउन को कंपेयर करने के लिए या दो से ज़्यादा नाउन्स को कंपेयर करने के लिए। सो स्टूडेंट, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, उसको हम रीड करते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एडजेक्टिव जो हैं वो दो तरह की होती हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव। अब कंपैरेटिव एडजेक्टिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या होती है ये हम पढ़ते हैं। यू यूज़ अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव टू कंपेयर टू थिंग्स, यानी जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करें? कंपैरेटिव। लाइक आपके पास दो पेंसिल्स हों, ठीक है, और आपने ये देखना हो कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, तो उसके लिए आप जो वर्ड्स यूज़ करेंगे दैट आर कॉल्ड कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, यानी दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, उनमें फ़र्क ज़ाहिर करने के लिए हम जो वर्ड्स या जो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, व्हेन यू आर कंपेयरिंग मोर देन टू थिंग्स यू यूज़ अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव। लेकिन जब आप दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, दो से ज़्यादा चीज़ों में, लोगों में, जगहों में फ़र्क कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आप सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने देखना हो कि क्लास के दो कौन से जो हैं वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो आपको पता होगा ना ये दो अच्छे हैं। ठीक है, तो आप उनको खड़े करोगे, फिर इन दोनों में से कौन से बेस्ट हैं, यानी जब आप दो लोगों में कंपेयर करोगे तो उसके लिए आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपने पूरी क्लास में से देखना है कि पूरी क्लास में से कौन सा एक बच्चा जो है वो सबसे अच्छा है, ठीक है, तो उसके लिए आप सुपरलेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि उसमें आप पूरी क्लास का मवाजना कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आप सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज़ करोगे। उसके बाद है व्हेन एन एडजेक्टिव हैज़ मोर देन वन syllable you often use the word more and the most before the adjective। वो कहते हैं जब किसी वर्ड में एक से ज़्यादा syllables होते हैं। syllables क्या होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक वर्ड है, एक ये वर्ड है फिट। ये देखेंगे, आपने एक ही दफ़ा बोला और ये वर्ड जो है ख़त्म हो गया। फिट एक ही साउंड आपको दे रहा है। ठीक है, इट्स मीन इसमें सिर्फ एक ही syllable है। जबकि नेक्स्ट वर्ड है ग्रेसफुल। अगर गौर करें तो इसमें 2 syllables हैं, एक है ग्रेस, एक है फुल। ठीक है, यानी ग्रेसफुल हाफ में और प्रोनाउंसिएशन है, नेक्स्ट हाफ में और प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, इट्स मीन इसमें कितने सिलेबल्स हैं? 2 सिलेबल्स हैं। तो ऐसा वर्ड जिसमें 2 सिलेबल्स हों या दो से एक से ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम जो है मोर या मोर और मोस्ट एडजेक्टिव जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, चलें अब हम देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज नंबर ए में हमसे क्या पूछा जा रहा है। रीड द फॉलोइंग स्टोरी अबव अबाउट मिसेस पार्क्स चिल्ड्रन। मिस्टर पार्क के बच्चों के बारे में ये कहानी है। द वर्ड्स इन बोल्ड आर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। वो कह रहे हैं कि जितने भी आपको बोर्ड में वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हैं, यानी कि कुछ जो है दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन किया है, कुछ ज़्यादा के दरमियान किया है। ठीक है, राइट एन ऑपोजिट अबव ईच ऑफ दीज एडजेक्टिव। आपने इनके ऊपर इनके ऑपोजिट, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना अल्फाज मुतज़ाद के लफ्ज़ का उल्टा मतलब लिखना होता है, इसी तरीके से इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं वर्ड्स ऑपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोल्ड में वर्ड्स हैं हमने इनके ऊपर क्या लिखने हैं? इनके ऑपोजिट्स लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास जो बोल्ड में है दैट इज़ लाइटर। लाइटर का क्या मतलब होता है? हल्का। तो इसका जो है वो ऑपोजिट क्या बनेगा? हैवियर। HEAVIER, हैवियर। लाइटर, हैवियर, लाइटर का मतलब हल्का, हैवियर का मतलब भारी। उसी तरीके से शॉर्टर है, शॉर्टर कहते हैं छोटा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? लॉन्गर, यानी कि लंबा। शॉर्टर, लॉन्गर। नेक्स्ट है मोर एथलेटिक। तो इसका हो जाएगा, मोर की जगह क्या आ जाएगा? लेस, और एथलेटिक जो है वो वैसे ही आ जाएगा।
ठीक है, इसका ऑपोजिट हो गया स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का क्या मतलब होता है? छोटा, तो इसका क्या आ जाएगा? बिगेस्ट। स्मॉलेस्ट का बिगेस्ट। लॉन्गेस्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लेवरेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा होशियार चालाक, इसका आप जो है वो स्टूपिडेस्ट भी कर सकते हैं और लीस्ट क्लेवर भी कर सकते हैं। लीस्ट का मतलब होता है कम, ठीक है, तो हम लीस्ट क्लेवर कर लेते हैं, LEAST लीस्ट, और CLEVER क्लेवर, लीस्ट क्लेवर। उसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट। मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, तो इसका ऑपोजिट होगा लीस्ट। लीस्ट कहते हैं सबसे कम, ठीक है, मोस्ट सबसे ज़्यादा, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। नेक्स्ट है फास्टर। फास्टर कहते हैं तेज़ होना, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? स्लोअर, ठीक है। इसी तरीके से स्लोअर है तो इसका क्या हो जाएगा? फास्टर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ट। बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे बुरा, यानी कि वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब होता है सबसे बुरा, ठीक है। उसके बाद है मोर। मोर का मतलब होता है ज़्यादा, तो इसका क्या हो जाएगा? लेस। लेस मीन कम, ठीक है। उसके बाद है हैप्पीएस्ट। हैप्पीएस्ट कहते हैं सबसे ज़्यादा खुश, तो इसका क्या हो जाएगा? सैडेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा उदास। SADDEST सैडेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे एडजेक्टिव की ऑपोजिट्स लिख दी। गॉट इट? चले, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, व्हाट आर द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ दीज एडजेक्टिव्स। अब आपने इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव लिखनी, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ऐसे वर्ड जिनकी एक ही सेलेबल होती है तो उसके कंपैरेटिव में हम ER और सुपरलेटिव में EST लगाते हैं, लेकिन ऐसा वर्ड जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल है, जैसे कि ग्रेसफुल, डिलीशियस, डेंजरस, अट्रैक्टिव, इसमें देखें एक से ज़्यादा सिलेबल्स हैं, तो इनमें हम क्या करेंगे? मोर और मोस्ट लगा देंगे, लाइक मोर ग्रेसफुल, मोस्ट ग्रेसफुल, मोर डिलीशियस, मोस्ट डिलीशियस, ठीक है। लेकिन जो एक सिलेबल्स होंगे उसमें हमने क्या लगा देना है? ER और EST, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास ग्रेसफुल है, तो सिंपल कंपैरेटिव में हम इसमें मोर लगा देंगे और ग्रेसफुल जो है वो वैसे ही आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो उसमें आ जाएगा मोस्ट ग्रेसफुल, ठीक है। इसी तरीके से डिलीशियस। डिलीशियस में दो सिलेबल्स आ रहे हैं, तो सेम वही हो जाएगा। जब डिलीशियस का हम कंपैरेटिव लिख रहे होंगे तो उसमें हमने मोर लगा देना है, ठीक है। और अगर हम डिलीशियस का जब सुपरलेटिव लिखेंगे तो उसमें हमने क्या लगा देना है? मोस्ट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नैरो, ठीक है। नैरो, नैरो में देखें एक ही सिलेबल आ रहा है, इट्स मीन हमने इसके आगे सिर्फ और सिर्फ ER और EST लगाना है। नैरो लिखेंगे, इसके आगे ER लगाया तो ये इसकी कंपैरेटिव एडजेक्टिव बन गई। नैरो लिखेंगे, अगर उसके आगे हम EST लगा देंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी? सुपरलेटिव बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से डेंजरस, इसमें कितने सिलेबल्स आ रहे हैं? दो आ रहे हैं, इट्स मीन हमने इसमें क्या लगाना है? मोर और मोस्ट, तो ये हमारा बन जाएगा मोर डेंजरस और मोस्ट डेंजरस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नॉटी। नॉटी में देखें एक ही सिलेबल है, आपकी मूवमेंट जो है वो माउथ की सेम है, नॉटी, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसके एंड पे क्या आ गया? वाई। तो ऐसे सारे एडजेक्टिव जो कि वाई पे ख़त्म होते हैं, हमने वाई की जगह पे आई लगाना होता है। ये हमने कई दफ़ा ऐसी चीज़ें की हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे नॉटी और फनी, ये दोनों के एंड पे वाई आ रहा है, इट्स मीन वाई की जगह हमने आई लगा देना है, ठीक है। तो नॉटी है, सिंगल सिलेबल है, इट्स मीन हमने इसमें क्या लगाना है? ER लगाना है, NAUGHT, वाई की जगह पे आई लगाया और कंपैरेटिव में हमने क्या लगाना है? ER, तो ये बन जाएगा नॉटियर। और इसी तरीके से क्या ये बन जाएगा? नॉटिएस्ट, TIEST, नॉटिएस्ट। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव था अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव में अट्रैक्टिव तीन सिलेबल्स आ रहे हैं, इट्स मीन मोर देन वन, तो जिसमें मोर देन वन आएंगे उसमें हमने क्या लगाना है? मोर और मोस्ट, ठीक है। इसी तरीके से फनी है, फनी में क्या है? सिंगल सिलेबल है, तो हमने सिंपल क्या किया? वाई की जगह पे आई लगा दिया और कंपैरेटिव में ER लगा दिया और सुपरलेटिव में EST लगा दिया।
आई होप स्टूडेंट आपको ऑब्जेक्टिव दैट कंपेयर्स की समझ आ गई ओके कि किन के साथ हमने ER EST लगाना है और किन के साथ मोर और मोस्ट। इंशाल्लाह जब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हम करेंगे तो आपको ज़्यादा और अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। तब तक इसको नीटली अपनी ग्रामर स्किल्स पे सॉल्व करें और इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।